बहुत मारेंगे और दर्शन करना बंद करवा देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना। बोले मैं बताऊंगा। और कासिम ने जाकर के घर पर बता दिया कि दादर रहमान एक मंदिर के बाहर खड़े होकर दर्शन करता है। ये नहीं बताया रोज करता है, बस इतना कह दिया कि आज किया था, मैंने देख लिया था। इतना मारा पिता ने, इतना मारा कि हाथ की चमड़ी उधर गई दादर रहमान की। बोले तू इनके भगवानों को देखेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा। रोते रहे, घर में बंद कर दिया। बोले अब तो नहीं जाएगा पढ़ने के लिए। माँ ने समझाया, बोले कि हम मथुरा में रहते हैं, यहाँ चारों तरफ हिंदू ही हैं, अगर किसी की संगति में आकर के उसने गलती कर दी तो आप इतना क्यों मार रहे हैं उसको। उन्होंने समझाया, बोले एक दो दिन नहीं करूंगा ऐसा तो ये बिगड़ जाएगा, करने दो। माँ पूछती है पानी पियोगे? बोले नहीं। भोजन करोगे? बोले नहीं। दर्द हो रहा है तेरे हाथ में लग गई? बोले नहीं। तो फिर माँ आंखों में दर्द हो रहा है। बोले क्यों? उनको देखना है। माँ तू मेरे साथ चल के देख तो सही, वो कितने सुंदर है, उनका स्वरूप, उनका श्रृंगार, उनका तू रूप देखेगी ना माँ, तू भी मोहित हो जाएगी। माँ तो घबरा गई। बोले ये हमारे घर का बेटा, इसको क्या हो गया? ये 2-4-10 दिन तक दर्शन नहीं करने दिए, घर से बाहर नहीं जाने दिए। तो दादा रहमान को लगा मुझे नाटक करना पड़ेगा, तभी मैं घर से निकल पाऊंगा। एक दिन सुबह उठ के नमाज अदा करने लगे। पिताजी को लगा कि नहीं सुधर गया। पिताजी से बोले पिताजी आज के बाद नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई और मैं अब पूर्ण तरह जो हम लोगों का है उसका ध्यान रखूंगा। बोले हाँ बस यही बात, अब तुम मदरसा जाओ। मदरसा जाता है और जैसे जैसे वो मंदिर समीप आता है मन में बस स्थिति होती है और दूर से ही बोलता आ रहा है। वो नाम भी नहीं जानता ठाकुर जी का, वो बस ये जानता हिंदुओं के देवता। हे हिंदुओं के देवता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मार्ग यही है, मुझे निकलना पड़ेगा सामने से। आज मुझे 2-4 दिन मदरसा जाने दो, मुझको रोकना नहीं, पर मैं एक बार तुमको देखूंगा। मुझे पकड़ नहीं लेना, मुझे जाने देना, पर मैं देखूंगा जरूर। और प्रार्थना भी कर रहा है, मुझे रोकना नहीं। पूरे दिन खड़ा कर लेते हो सामने। जैसे ही आया सामने और बड़े डर डर के देख रहा है और जैसे ही देखा फिर रुक गया। वहीं देखता रहा, देखते देखते आंखों से आंसू। अब तो रोने लगा हाथ जोड़ के कि मैं ये बीच मझधार का कैसे हो गया हूँ, मुझे या तो वहीं रहने दीजिए या यहाँ रख लीजिए, ये बीच में मेरे पिता मुझे मार देंगे। मेरे साथ क्या हो रहा है? पिता को पता चला था कि आज गया है पढ़ने के लिए, तो पीछे से देखने के लिए गए मौलवी से बात करने के, तो रास्ते में ही दिख गया। और जब उस स्थिति में देखा तो सोचो, पहले पता चलने पर जब खाल उधेड़ दी थी तो अब क्या किया होगा। इतना बुरा बर्ताव किया, इतना मारा कि बस प्राण नहीं निकले। पूरा मुख सूज गया, हाथ सूज गए, पैर सूज गए और तब भी रो रहे हैं दर्द से नहीं कि मैं उनको देखे बिना रह नहीं पा रहा। और वो अपने पिता को समझा रहे हैं इसमें मेरा कोई वश नहीं है पिताजी, पता नहीं क्यों मेरे नेत्रों को उस भाग है। मौलवी बुलाए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए, तंत्र मंत्र करने वाले बुलाए कि हमारे बेटे पर कोई ऊपर का साया है, ये उनके देवता को देखता है। इतने सारे तावीज पहना दिए, गले में हाथों में गंडे पहना दिए, पैरों को सांकर से बांध करके घर में रखा कि वहां चला ना जाए। लगन लगी घनश्याम की जाए, लगन लगी घनश्याम की।